तो इस एज के हिसाब से अगर 20-30-40 हज़ार 50 हज़ार कमा रहे हैं इस फार्म से और टाइम नहीं देना, मतलब आधे घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सुबह और आधे घंटे से ज़्यादा शाम को। आज आपको दिखाएंगे जुगाड़ से बना कम लागत में एक शानदार मुर्गी फार्म। उत्तर प्रदेश रायबरेली के इस युवा ने इस फार्म को बनाया। यहाँ पे सोनाली मुर्गी का पालन किया और जिससे एक बहुत अच्छे अंडे भी ले रहे हैं। चलिए मिलते हैं भाई से और देखते हैं इनका फार्म। जी नमस्ते भैया। आज आपके फार्म पे आए हैं जी। रायबरेली से 30 किलोमीटर दूर आपका ये फार्म है, ठीक है। थोड़ा सा परिचय दो जी पहले अपना। जी, मेरा नाम है साहिल हाशमी। रायबरेली ज़िले के डलमऊ कस्बे में ये हमारा देसी मुर्गी फार्म है। एक छोटा सा फार्म है जिसमें हमने फ्री रेंज भी फार्म करके रखा हुआ है और कंप्लीट एग के लिए यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है फार्म। एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे अपना फ्री रेंज का फार्म बनाया, कवर्ड शेड। जी जी, ठीक है ना। अब मैंने देखा कवर्ड में खेती तो बहुत कुछ हो रही है जी, कवर्ड में, पॉली हाउस में। जी जी। अब मुर्गी पालन भी इस तरीके से होगा क्या? जी, इसमें बेनिफिट बहुत सारे हैं। अच्छा। मतलब आपका मुर्गियों का भी और आपका दोनों का स्ट्रेस एकदम रिलीफ रहेगा। अच्छा। हमारा तो ये रहेगा कि हमने खोल दिया, इसमें अगर बाहर मुर्गियां हैं तो अंदर ये बीट वगैरह कम करेंगी, पॉटी वगैरह कम करेंगी, तो अंदर जो गंदगी 15 दिन के अंदर हो जाती है वही चीज़ बहुत टाइम लगेगा उसको, महीने भर में 2 महीने में। तो साफ सफाई की हमारी टेंशन खत्म, वो टेंशन खत्म हुई तो इनकी बीमारियां नहीं आएंगी अगर अंदर गंदा फार्म नहीं रहेगा। बाहर ये रहेंगी तो इनका ये रहेगा कि ये बाहर कोई भी हरी सब्जी वगैरह है, वेस्ट वगैरह है, या हमें कुछ डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं। प्रॉपर धूप भी मिल रही है, विटामिन डी वगैरह भी इन्हें ऐसे ही मिला जा रहा। उसके अलावा ये बाहर है तो इनको एकदम नेचुरल, देसी मुर्गी फार्म है तो फिर देसी तरीका भी इनको चाहिए होता है कि हाँ एकदम नेचुरल तरीके से इनको रहे। तो अगर ये स्ट्रेस फ्री रहेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है। और ये मतलब ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरीके से रहेंगी तो ग्रोथिंग पीरियड है इनका, तो ग्रोथ भी अच्छी बढ़ेगी, ये जल्दी बड़ी होंगी क्योंकि इनको माहौल एकदम नेचुरल मिलेगा। और सेम इनका अगर एक पे है, अंडे पे अंडा दे रही है इस टाइम पे, तो ये अंडा भी देंगी बिल्कुल एकदम आराम से। एक जगह पे बंद रह के कंजेस्टेड एरिया में या फिर एकदम बंद फार्म के अंदर रहने से अच्छा इनको बाहर फ्री रेंज में धूप में बाहर घूमने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। तो इसलिए हम लोगों ने ये सेटअप पूरा बाहर का बनाया हुआ है और ऐसा बनाया है टनल फार्म की तरीके, मतलब कि नीचे से यहाँ पे हमने पाइप लगवाया हुआ है और ये जाली वगैरह लगवाई है, ऊपर से बनवाया है, तो कुल मिला के पूरा बंद है। अच्छा। तो कहीं से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और हमारा जो स्ट्रेस रिलीफ रहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने बाहर इन्हें छोड़ दिया, ऐसा बंद है ये कि हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी जानवर का, किसी पक्षी का, किसी बिल्ली का, मतलब जो भी डर होता है जंगल में वो कोई भी नहीं है। तो दिन भर ये खुली रहती है, हम लोग दूसरे काम भी कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। जी, मैं देख रहा हूँ ये आपका कवर्ड वाला है और एक आपका शेड वाला फार्म है ना। इसका एरिया कितना है शेड वाले का? वो भी सेम 20 बाई 20 का एरिया है, वहाँ पे भी 20 बाई 20 में बनाया हुआ है और सेम इसका भी 20 बाई 20 में है, यानी कि 400 स्क्वायर फीट दोनों है। अच्छा जी, थोड़ा अंदर चलकर देखते हैं। जी आइए बिल्कुल। अच्छा भाई, जिस हिसाब से आप बातें कर रहे हो जी, मुझे पढ़े लिखे प्रतीत हो रहे हो जी। क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है भाई? अभी फिलहाल हमारा बीए हुआ है और एक्सरे टेक्नीशियन का हमारा कोर्स चल रहा है। अच्छा, ठीक है। और जी मेडिकल लाइन में हमारे भैया लोग भी हैं ऑलरेडी। बड़े वाले भाई, हम 3 भाई हैं, बड़े वाले भाई का हमारा मेडिकल स्टोर है और जो बीच वाले हैं उनका पैथोलॉजी है, ब्लड टेस्ट करते हैं। और यहीं पे हमारा जो हॉस्पिटल के गेट पे एकदम है, तो हम लोगों ने एक्सरे भी डालने के लिए सोचा है यहाँ पे, तो एक्सरे टेक्नीशियन का काम हम मतलब कोर्स हम कर रहे हैं। कोई कहीं देखा था ये काम होता हुआ या कोई वैसे सीखा है? आपका पोल्ट्री एक शौक है, कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? नहीं, देखा तो नहीं था। अभी आपको बता दें कि हम और हमारा दोस्त 2 लोग का आइडिया था ये। अच्छा। हम पहले जब हम लोगों ने फार्म शुरू किया था तो हम लोगों ने अकेले नहीं शुरू किया था। अच्छा। हम लोगों ने 2 लोग ने पार्टनरशिप में शुरू किया था इसको। अच्छा। और आज से लगभग 3 साल पहले शुरू किया था और 100 मुर्गियों से शुरू किया था। अच्छा। और ये था कि हम लोग अलग से जो हमारे मेडिकल वगैरह है वो काम चल ही रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसे काम किए जाए जिसमें हमें ज़्यादा टाइम ना देना पड़े और पार्ट टाइम के हिसाब से इनकम जनरेट होती रहे। तो इस एज के हिसाब से अगर 20-30-40 हज़ार 50 हज़ार कमा रहे हैं इस फार्म से और टाइम नहीं देना, मतलब आधे घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सुबह और आधे घंटे से ज़्यादा शाम को देकर इतना पैसा 5-6 महीने लगभग जब इनका सीजन रहता है सर्दियों में तब तैयार कर लेना, तो एक बहुत बढ़िया था। तो उस हिसाब से हम लोगों ने आइडिया लगाया, 100 बर्ड पाले, उस पर जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले, अच्छे रिजल्ट मिले, पाल लिया और मतलब सब सही रहा, अंडे वगैरह सेल हुए, मुर्गे वगैरह सेल हुए, तो उसके बाद से हम लोगों ने ये बढ़ाने के लिए सोचा, तो यहीं से हम लोगों को ये आइडिया आया। अच्छा भाई, कुल मिला के ये है कि कुछ करने की इच्छा हो तो आदमी कुछ भी मल्टीपल बिजनेस कर सकता है। जी बिल्कुल। एक बेनिफिट ये भी है कि आपका ये घर है जी, घर के बैकयार्ड में आपने ये बनाया है, ठीक है ना। थोड़ा सा भाई अंदर भी साइड आपका देखेंगे। अच्छा एक चीज मेरे को बताइए भैया, इसमें कॉस्टिंग कितनी आई थी सारा कुछ करने में? ये कॉस्टिंग 16 से 17 हज़ार आई थी। पूरा यहाँ पे पाइप जो है अच्छे मजबूत वाले लगाए हुए हमने, 1.5 इंच वाले, और नीचे भी हम लोगों ने यहाँ ईंटे के पीछे पाइप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो नीचे भी पाइप लगाए ताकि ये जाली ऊपर ना हो,
कोई भी जानवर इसे खींच के ऊपर ना कर सके। और ऊपर भी एकदम मजबूत वाले पाइप हमने दिए हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए और हम लोग एकदम टेंशन फ्री होकर यहाँ पे मुर्गियों को छोड़ सके। तो सारी चीज़ अच्छी देने के बाद, क्वालिटी एकदम देने के बाद, पेंट वगैरह करवा के, और ये रेशम जाल अच्छी 7 साल की गारंटी है इसमें। रेशम है जी, रेशम का। तो 7 साल की गारंटी इसमें मिली हुई है। तो हर चीज़ अच्छा देने के बाद हम लोगों को लगभग यहाँ 16 से 17 हज़ार खर्चा आया। लेकिन आप लोग चाहो तो जो वीडियो देखेंगे ये फार्मर, वो चाहे तो इसको 10,000, 12,000, 8,000, 9,000 जितने में चाहे बना सकते हैं। कोई एक फिक्स नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा मजबूती देना चाहते हैं, कितना नया माल लगाना चाहते हैं। चाहे तो आप किसी भी भंगार वाले जो कबाड़ी वगैरह रहते हैं वहाँ से पाइप वगैरह खरीद सकते हैं, या बांस धन्नी कुछ भी लगा के ऐसा तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुछ ज़रूरत आपके हिसाब से बनाने को 5,000 में बन जाएगा ये, है ना? बनाने के लिए जी क्वालिटी का वो है कोई बस। दिक्कत। हाँ, पर आपने मैं देख रहा हूँ लगाई भी GI की जाली जी है। जी ये मुर्गा जाली होती है दोस्तों, GI की है, पर ये बढ़िया वाली जंग तो लगेगा ही नहीं इसके अंदर। ना, इसमें भी क्वालिटी आती है अलग अलग। तो ये सबसे बेस्ट वाली जो क्वालिटी थी, 6 फीट की हाइट है ये। क्या प्राइस था इसका? ये वाली हमें मिली थी लगभग 32 या 3300, अभी थोड़ा याद नहीं है, लेकिन 32 से 3300 के आसपास हमें ये मिली थी। ये 6 फीट की लेंथ है इसकी, और ये 100 फीट की इसकी लंबाई थी पूरी। और ये एरिया भी लगभग 80 फीट है ये पूरा, अगर देखा जाए तो इसका जाली का, और थोड़ी बहुत जो बची थी सब मिला के 100 फीट में हमारा मतलब ये एक बंडल में हमारा पूरा काम हो गया था। इसका क्या रेट था रेशम वाले का? ये किलो के हिसाब से हमें मिली थी। यहाँ पे फीट वगैरह या स्क्वायर फीट के हिसाब से ऐसे नहीं मिलती, हम मिलती भी होगी जहाँ पे, लेकिन हमें ये जो किलो के हिसाब से मिली थी। और ये पूरा टोटल ये बंडल हमने, एक पूरा बंडल है, कहीं पे कोई ज्वाइंट या ऐसा कुछ नहीं है। तो 2,000 का ये बंडल हमें मिला था, 400 रुपये किलो के हिसाब से। चलिए अंदर चलते हैं। जी जी। और देखो ये लोग बाहर भी आ रहे हैं, हमारे चक्कर में बाहर नहीं आ रहे, हम जाएंगे तो फिर बाहर आ रहे हैं। और थोड़ा धूप है इस वजह से और नहीं आ रहे हैं। अगर ये शाम का वक्त होता है तो ये सारी सुबह शाम का ही है बाहर का, तो अब गर्मी शुरू हो गई है। गर्मियों में फीड का भी सिस्टम ऐसा रखना चाहिए। और जो फार्मर न है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर फीड आप लोग देते हो तो सुबह जल्दी और शाम को थोड़ा लेट दीजिएगा, क्योंकि दिन के टाइम अगर इन्हें देते हैं तो फीड उस हिसाब से नहीं खाएंगे जिस हिसाब से सुबह या शाम खाएंगे। तो फीड में गिरावट भी आ सकती है। अगर आप लोग इन्हें दोपहर में देते हो, उस टाइम पे आप बर्ड को देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा पंख वगैरह खोले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गर्मी लग रही होती है इनको, इसलिए। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये भी कुछ इस्तेमाल आपने किया है यहाँ, पानी के लिए टब लगाया नीचे गिरे ना, है ना? जी जी जी। और एक चीज मेरे को वो बहुत यूनिक लगी, आपने इनके बिल बनाए हुए हैं। जी जी, है ना? उसमें अंडे भी हुए हैं वहाँ पे। अंडे हैं देखो यहाँ पे, घोंसले बनाए हुए हैं इसके अंदर। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्राइसिंग वाला काम है, सस्ते में बढ़िया काम है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खरीद के लानी पड़ी। वहाँ पे हमारे पास 2 कैरेट पुरानी रखी थी, उन्हें लगा दिया। उसके अलावा आप यहाँ पे दिखा सकते हैं जो फल वाली कैरेट होती है, हाँ जो फल वाली कैरेट होती है, इसको लगा दिया। यहाँ पे ये अंडे भी पड़े हुए हैं। तो और वहाँ पे हमारे पास बाल्टी थी, सिर्फ बाल्टी, आप ये दिखा सकते हैं, ये तो सबसे बढ़िया था। बाल्टी लगा दी, इसके अंदर तो सबसे ज्यादा बर्ड अंडे देती है वो बाल्टी को काट के। जी जी जी। वो जो नीचे वहाँ, मतलब ये कुछ नहीं, शर्म के अंदर देती है, शर्म होती है इसको भी, मतलब कवर में देती है। शर्म तो होती है, लेकिन इनमें ये होता है ना, दूसरी मुर्गे भी परेशान करते हैं अगर बाहर ही अंडे देती हैं। इन्हें बाहर जानवरों का भी डर होता है। कोई भी भले जानवर अंदर ना आए, लेकिन इनके अंदर एक जंगलीपन जो नेचर होता है वो हमेशा रहता है। तो इनको एक कोने में, जैसे सारी बर्ड अपना एक घोंसला बना के अंडे देती है, उस तरीके इनका भी एक ये है कि इन्हें भी एक कोने में, एक सेफ जगह पे, एक जगह पे अंडे देने का वो रहता है। तो हमने इसीलिए हर एक चीज़ का यूज़ करके, वहाँ पे पास ढाबली थी उसका भी यूज़ करके अंडे देने का पूरा सेटअप बना के रखा हुआ कि ये अंडे किनारे ही दें। जी जी भाई, अब थोड़ा सा जानेंगे जो अंदर आपने शेड बनाया हुआ है। जी जी। यहाँ मुझे कुछ स्क्रैप मटेरियल दिख रहा है, जैसे ये सेंटर वाला जो पिलर है आपका लोहे का, ये स्क्रैप मटेरियल है। इसे कितने रुपए लगे थे बनाने में? ये जो पूरा शेड है इसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अच्छा। मात्र 45 से 50 हज़ार के आसपास, एकदम मोटा मोटा देखा जाए तो 50, वरना 40 से 45 के आसपास पूरा हमारा जो फार्म है इसे बनाने में लगा था। यहाँ पे ईंटें वगैरह भी जो हम लोग यूज़ किए, बहुत लोग होते हैं मतलब जो इसकी ईंटें भी क्वालिटी आती है, तो आप लोग ये 45-50 हज़ार जो बोल रहे हैं छोटे से फार्म के लिए, तो ये नहीं सोच लेना कि आप लोग कि इतना महंगे में सिर्फ इतना छोटा बनाया। आप लोग इससे कम में भी बना सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा एक और फार्म है वहाँ हमने बना के रखा हुआ है और सस्ते में। लेकिन इस वाले में यहाँ थोड़ा सा जंगल एरिया ज़्यादा है, आप जहाँ भी देखेंगे सिर्फ पेड़ वगैरह जंगल। जी, तो यहाँ पे एक भी ऐसा जानवर नहीं, चाहे सियार हो या और जो कुत्ते वगैरह हो जंगली, और बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए हम लोगों ने दीवार भी उठवाई है, मजबूत ईंटें भी लगवाए हैं, पाइप वगैरह का यूज़ जो किया, और जाली जो 60 फीट मतलब यूज़ करी 7 फीट वाली। तो किसी एक चीज़ में ऐसा मतलब ये नहीं किया कि मतलब बहुत लो क्वालिटी का हो, तो इसलिए 45 से 50 हज़ार का खर्चा आया। बाकी आप लोग चाहो तो ऐसे पुराने बचे हुए में भी बना सकते हैं, जैसे ये लगाया हुआ हमने खंबे का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। जी नहीं, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ फार्म है और लो इन्वेस्टमेंट में है। जी। भाई अब बात करते हैं पैसे की। जी, देखो
पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बिजनेस में आप टाइम दे रहे हो, पार्ट टाइम भगदड़ भी कर रहे हो, सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा आपको। जी बिल्कुल। भाई पैसा कैसे कमा रहे हो उसमें? क्या बेचते हो आप? अंडा बेचते हो, मुर्गा बेचते हो, या फिर आप चिक्स बेचते हो? तीनों चीज़ का काम है फिलहाल हमारा इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए। मेन जो पर्पस था और है और जो रहेगा वो तो एक का है, अंडे हमें तैयार करना बेचना, और हमारी मार्केट जो पूरी बन चुकी है वो अंडे की बिकी है, बन चुकी है। होलसेलर हो या फुटकर वाले हो या पूरा हमारा एरिया हो, उन सबको हमारे यहाँ से अंडे वो लेके जाते हैं बिना किसी मतलब कोई प्रचार के, बिना किसी चीज़ के। इतनी मार्केट बन चुकी है और मेन हमारा काम अंडे का ही था। तो अंडे यहाँ पे आराम से सेल हो जाते हैं। और अंडे बात करें निकलते कितने थे हमारे पास अभी तक, जो कल परसों तक जो हमारे पास मुर्गियाँ थी, तो 300 मुर्गियों में लगभग 150, 60, 70 ऐसे वो अंडे निकल आते थे, जिससे अच्छा खासा इनकम जनरेट हो जाती थी। और अगर मुर्गे की बात करें तो यहाँ पे हम लोग मुर्गे भी बेचते हैं, लेकिन मुर्गे बल्क में नहीं बेचते कि अगर थोक पे बेचे, वो तो सिर्फ एक टाइम पे जब मुर्गे तैयार होते हैं उस टाइम पे हम लोग बल्क में बेचते हैं कि जितना भी तैयार हुआ माल निकाल दिया। लेकिन 10-20 मुर्गे हम लोग डाल के रखे रहते हैं हमेशा के लिए। अभी भी प्रेजेंट टाइम में हर कलर में मुर्गे मिलेंगे हमारे पास, लाल भी हैं, काले भी हैं और थोड़ा मल्टी कलर में भी हैं। कोई काला मांगता है या कोई सफ़ेद मांगता है या कोई लाल मांगता है, कोई बड़ी कलगी का मांगता है। तो उस हिसाब से मुर्गों का भी सिस्टम हम लोगों ने करके रखा है कि मुर्गे भी पड़े रहें। और खासकर फुटकर में हम लोग ज़्यादा मुर्गे बेचते हैं, क्योंकि बल्क में बेचने से बेहतर, मतलब उससे ज़्यादा पैसा फुटकर वाला आता है। 900, 1200, 1000, मतलब हर रेंज में आपको मिल जाएगा। तो महीने में अगर 4, 5, 6 मुर्गे भी निकाल दिए तो 6-7 हज़ार ऐसे भी तैयार हो जाता है। मतलब सब जो गेम है मेन तो अंडे का है आपका, ठीक है, बाकी तो किस्मत वाली बात है। जी। ताल बैठ गया तो वो कितने भी मतलब जा सकते हैं उसमें। आप पुराने हो जाइए, बस पुराने हो जाइए। अगर पुराने हो गए तो उसके बाद किस्मत का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अंडे की भी कस्टमर बनेंगे, मुर्गे के भी जो एक बार ले जा चुके हैं वो लौट कर आते ही आते हैं। चाहे होली हो या दीपावली हो, इन त्योहारों में कोई अलग अलग जैसे त्योहार आते हैं इनमें तो खासकर। उसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे शौक करने वाले जैसे पालते हैं घर पे 2-4 मुर्गियाँ, 2-4 बर्ड पालते हैं, तो उनको भी मुर्गे की ज़रूरत होती है। तो जैसे आप 2-3 साल इसमें दे देते हो और लोग आसपास के और दूर दूर तक के भी अगर आप लोगों को जान गए मतलब एक टाइम पे, तो वो रिपीट करके आते ही रहते हैं। कुछ खाने वाले हैं, मुर्गा खाया उसके बाद वो ख़त्म हो गया, दोबारा फिर लेने आएंगे। कुछ पालने वाले हैं तो उनकी बिल्ली कोई पकड़ लेती है या कुत्ता कोई, जैसे फ्री रेंज में 2-4-5 घर के पालते हैं जी, तो वो फिर रिपीट होता रहता है। जी जी। तो ये नहीं होगा कि एक बार आपका बिकेगा, बिकता ही रहेगा, मतलब लगातार कोई ना कोई आता ही रहता है। तो इन सब चीज़ों से क्या निकल जाता है भैया? अगर अंडे की बात करें तो जैसे कि अभी हमने बताया था कि 300 बर्ड का हमारा फार्म है ये वाला। फ्यूचर में बढ़ाने का सोचा है, लेकिन फिलहाल 300 बर्ड का है। तो इसमें हर हालत में आपको अगर देखा जाए तो इसका जो परसेंटेज है सोनाली का 65 to 70 उतना अंडे का बताया जाता है। उतना मिलता भी है, लेकिन अगर आपके पास बढ़िया बड़ा सा अच्छे से एरिया हो, फीड वीड बढ़िया खिला रहे हो, प्रॉब्लम ना हो तो। लेकिन गिरी से गिरी हालत में 55 से 60% अंडे तो ये देती ही देती है। तो उस हिसाब से 300 बर्ड में लगभग हमारे पास 150, 60 या कभी 180 अंडे तो आ ही जाते थे। यानी कि 6 ट्रे के अराउंड हम लोग लगभग 5 से 6 ट्रे के आसपास तैयार कर लेते हैं। और यहाँ का जो सेल की बात करें, हम लोग बेचते कितने में है, तो चाहे फुटकर हो या फिर जो होलसेलर हो, उन सब में हम लोग यहाँ पे 12 के हिसाब से सबको देते हैं। मतलब किसी के साथ वो नहीं करते, सबको एक ही रेट में देते हैं। यहाँ तो जो बाहर बल्क में जाता है वहाँ पे भी 12 जाता है, यहाँ पे भी तो 20-2200 के आसपास अराउंड लगभग बिकी जाता है यहाँ के डेली का अंडा। तो उसमें से अगर इनका जो फीडिंग है उसका निकाल दिया जाए, यहाँ पे हमें 850 से 900 का इनका खर्च आता है डेली का। क्या खिलाते हैं इन्हें? हम लोग प्रॉपर दाने पे रखते हैं। अभी पहले इन्हें फ्री रेंज में सब्जी वगैरह भी डाल देते थे। या फिर दाना अपना बनाते हैं? नहीं, अपना नहीं बनाते, उसमें भी मिक्स करते हैं। अभी बता रहे हैं आपको, पहले तो जब ग्रोथिंग पीरियड रहता है या जब अंडे नहीं दे रहे होते हैं, जब अंडे सेल नहीं कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इन्हें सब्जी वगैरह ज़्यादा देते हैं। लेकिन जब अंडे पे प्रॉपर आ जाती है तो सबको पता है कि इन्हें फीड की, कैल्शियम की, प्रोटीन की ज़रूरत होती है पूरी तरीके से अंडे की। तो उस टाइम पे हम लोग इनको मतलब खाने पे जो फीड है किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो फीड इनको प्रॉपर 100 से 110 ग्राम एक बर्ड के लिए देते ही देते हैं। तो इतने 300 बर्ड में 32 से 33 किलो का खर्चा आ जाता है डेली, जो कि 900, 950 में ऐसे हो जाता है। और अभी पूछा आपने भाई कि इन्हें फीड आप क्या देते हैं, घर की या फिर मार्केट की? तो इन्हें मार्केट की फीड में घर की फीड का कुछ थोड़ा सा हिस्सा मिला लेते हैं। जैसे कि जो वो आते हैं, क्या नाम है, मकई मिला देते हैं। और उसका मिलाने का जो रीज़न है वो ये है कि ये चीज़ तो हर फार्मर को, जो नया है जो पुराना है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। मकई मिलाना इसलिए ज़रूरी है
पहली बात तो इसका कॉस्ट मकई का भी 27-28 रुपये में पड़ता है, तो फीड के हिसाब से पड़ता है, कोई वो नहीं आता। लेकिन अगर मक्का इनको 20 से 25% इनको खिलाया जा रहा साथ में, तो उस पे जो इनका अंडा है उस पे बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है, बहुत बढ़िया इफेक्ट मिलता है। उसकी जो जर्दी होती है वो बहुत पीले कलर में आती है। तो ये भी एक दोस्तों चीज़ सीखने के वाली है कि अगर आप फीड दे रहे हो तो मक्के की मात्रा डालो, है ना? जी जी जी, जर्दी और पीली आएगी। हाँ, इसका रीज़न भी आपको बता देते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। मार्केट में देखिए, अगर फुटकर में बेचेंगे तो किसी को ये नहीं है कि आपकी लाल जर्दी निकले, सफ़ेद निकले, पीली निकले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप लोग यही चीज़ मार्केट में बेचने जाओगे, जो जैसे कोई ऑमलेट बनाता है या बल्क में कोई ले रहा है, तो वो आपके अंडे की जर्दी देखेगा सबसे पहले। भले ही अंडा ऊपर से सफ़ेद हो, लेकिन अगर जर्दी उसके अंदर से सफ़ेद है या कम पीलापन है उसमें, तो जाहिर सी बात है या तो उसका रेट बहुत कम देगा या फिर उस अंडे को फार्मी बोल के रिजेक्ट कर देगा। इनके जो अंडे हैं उनको सेल करके, और जो बीच बीच में मुर्गे जो हैं फुटकर वगैरह में वो निकल के, और ये सब चीज़ों में। और साथ में हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो चूज़े वगैरह हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है फार्मिंग यूनिवर्स 69 करके, तो उसमें कमेंट करते हैं लोग, बहुत सारे हमसे पूछते हैं कि चिक्स कहाँ से खरीदे, तो हम लोग चिक्स भी प्रोवाइड करा देते हैं। हमारे ही एक दोस्त हैं, उनकी हैचरी है पूरी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, जहाँ से हम लेते हैं बच्चे, तो उन्हीं के थ्रू हम लोग चिक्स भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो सारी चीज़ों का मिला के, अंडे से मुर्गे से इनका अगर मिलाएंगे तो इनमें 40 से 45 हज़ार मंथली बची जाता है। और अगर उसका भी हमें एक आधा कस्टमर, एक दो कस्टमर अगर ऐसे कोई मिल जाते हैं, तो उसका भी जो क्वांटिटी आप लेंगे तो इसका 60-65 हज़ार तक इनकम जनरेट हो जाती है महीने भर। तो दोस्तों मेरे भाइयों, साहिल भाई ने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपने पोल्ट्री फार्म का टूर कराया, अपने बारे में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।